नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा। आज इस कार्यक्रम में बात करेंगे जहां सवाल सिर्फ एक दौरे का नहीं है। आज सवाल नियत, नीति और नक्सलवाद के नाम पर सियासत का है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। 3 दिन, कई बैठकें और सबसे अहम 8 फरवरी को रायपुर में नक्सलवाद पर हाई लेवल समीक्षा बैठक सरकार कर रही है। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा होगा। दावा है कि अब सिर्फ 15% इलाकों में नक्सली सक्रिय हैं, लेकिन दौरे से पहले ही सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि क्या नक्सलवाद के नाम पर छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा पर नजर है? क्या केंद्र का फोकस सुरक्षा से ज्यादा संसाधनों पर है? वहीं बीजेपी का कहना है कि नक्सलवाद खत्म होने से आदिवासियों का विकास होगा और कांग्रेस को यही मंजूर नहीं है। क्या नक्सलवाद का खात्मा विकास लाएगा या नया सियासी टकराव? देखिए खास रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 फरवरी किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होंगे। पिछले साल से बस्तर पंडुम का आयोजन करते हैं। इस साल दूसरी बार कर रहे हैं, जिसके समापन में माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी आएंगे। बस्तर ओलंपिक का भी आयोजन 2 साल कर चुके हैं। उसमें भी भारी उत्साह उस क्षेत्र के लोगों में दिख रहा है। पिछले साल से 2.5 गुना ज़्यादा बस्तर ओलंपिक में भी भाग लिए और बस्तर पंडुप में भी पिछले साल से संख्या बढ़ी। अमित शाह के दौरे से पहले ही प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने सरकार के दावों पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने आरोप लगाया कि अमित शाह की नजर छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा पर है। उनका कहना है कि नक्सल समस्या कई राज्यों में है, लेकिन फोकस सिर्फ छत्तीसगढ़ पर किया जा रहा है, जिस पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी ने कांग्रेस को नक्सलियों का जन्मदाता और पोषक करार दिया है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद खत्म होने से आदिवासियों का विकास होगा और इसी से कांग्रेस को परेशानी है। अमित शाह जी का प्रेम छत्तीसगढ़ के प्रति अचानक बहुत उमड़ आया है। नक्सल समस्या तेलंगाना में भी है, उड़ीसा में भी है, आंध्र में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। वो उसके लिए कहीं नहीं जाते हैं। कांग्रेस पार्टी नक्सलवाद की जन्मदाता है और नक्सलियों की पोषक रही है। प्रदेश से नक्सलवाद खत्म हो रहा है, इसका कांग्रेस के नेताओं को बहुत दुख है, क्योंकि इससे आदिवासियों का विकास होगा। आदिवासियों से कांग्रेस नफरत करती है, इसीलिए ही आदिवासियों के क्षेत्र में विकास न हो, वहां के लोग नक्सल मुक्त न हो, ऐसी मंशा के तहत ये मनगढ़ंत बयान देते रहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा सिर्फ नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके सियासी मायने भी बेहद गहरे हैं। सरकार इसे नक्सलवाद के निर्णायक अंत की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, तो वहीं विपक्ष इस पूरी रणनीति और मंशा पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में 8 फरवरी को होने वाली हाई लेवल बैठक सिर्फ एक समीक्षा नहीं, बल्कि आने वाले समय की दिशा तय करने वाला मंच होगी। अब देखना होगा कि ये दौरा नक्सलवाद के खात्मे की शुरुआत साबित होता है या सियासी बहस को और तेज करेगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। और अमित शाह के दौरे पर सियासत तेज हो गई है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। निशिकांत पांडे बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय गंगवानी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। सर, दोनों ही मेहमानों को स्वागत है। बाबूलाल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजय गंगवानी जी, आप ही से सवाल करूंगी। जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, आतंक, लाल आतंक पूरी तरह से छत्तीसगढ़ से खत्म हो रहा है, लेकिन अमित शाह के दौरे को लेकर सर इतने फिर सवाल क्यों? इस बात से है
कि नक्सलवाद तो तेलंगाना में भी है, उड़ीसा में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में है, लेकिन अमित शाह जी का विशेष जो रुचि है वो लगातार छत्तीसगढ़ के खिलाफ क्यों है? महत्वपूर्ण बात है कि छत्तीसगढ़ में खनिज के संसाधन है, बस्तर में संपत्तियां हैं। ये स्पष्ट रूप से अमित शाह जी का जो दौरा है ये बस्तर के आदिवासियों के फायदे के लिए नहीं है, ये अपने पूंजीपति मित्रों को, अपने उद्योगपति मित्रों को बस्तर की खदानें, बस्तर की संपत्तियां, बस्तर के संसाधन सौंपने की साजिश और षड्यंत्र की पूरी प्लानिंग है। ये लगातार ये प्रयास कर रहे हैं किस प्रकार से बेहतर सुविधाएं दी जाए। ये नक्सलवाद की समाप्ति के पीछे नियत नीति जो मंशा है वो आदिवासियों के हित नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है अपने पूंजीपति मित्रों के लिए रेड के कारपेट बिछाने की तैयारी है। देखिए इसके महत्वपूर्ण उदाहरण आपके चैनल पे दे दूं, बेडला 1A, बेडला 1B, ये दो खदानें 50 साल के लिए अपने पूंजीपति मित्र आर्सेलर मित्तल को सौंपा गया। बेडला जो 1C है मुमता स्टील को 50 सालों के लिए, कांकेर की हालअद्दी खदान सागर स्टोन को 4-4 खदानें। अभी तो नक्सलवाद समाप्त नहीं हुआ है, लगातार दावे कर रहे हैं कि 31 मार्च तक समाप्ति हो जाएगी। अभी समाप्ति के पहले ऑलरेडी 4-4 खदानें अपने पूंजीपति मित्रों को सौंप दी गई। मैं तो पूछना चाहता हूं, हमारे माननीय दीपक बैजी ने 9 प्रश्न उठाए, क्या अमित शाह जी में नैतिक साहस है कि उन 9 प्रश्नों का जवाब दें? लगातार दौरे हो रहे हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी जो प्रश्न चिन्ह लगा रही है उसका जवाब देने का साहस माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी में नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ, ये वही अमित शाह जी हैं जो नक्सलियों को अपना भाई बताते हैं, कभी गोली से कभी बोली से। ये तो पूरा कंफ्यूज सरकार है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ये आज जो घोषणा हो रही है कि अमित शाह जी आ रहे हैं, जो नगरनार प्लांट है जिसमें आदिवासियों की भावनाएं और उनके हित जुड़े हुए हैं, 20,000 करोड़ रुपए NMDC का लगा हुआ है। ये नगरनार प्लांट के निजीकरण की साजिश क्यों की जा रही है? अब तक वो दीपों की सूची मौजूद है। क्या अमित शाह जी घोषणा करेंगे कि नगरनार प्लांट का वहाँ की बस्तर के आदिवासियों की भावना के अनुरूप? ठीक है अजय जी, कई सारे आपके सवाल हैं, निशिकांत जी से जवाब भी ले लेते हैं। आखिर छत्तीसगढ़ से इतना प्रेम क्यों अमित शाह जी का? कृतिका जी, आपको, बड़े भाई बाबूलाल शर्मा जी को, अजय गंवाली जी को संजय जवाब। देखिए, जिस प्रकार से लगातार नक्सल मोर्चे पे, लाल आतंक पे हमको बड़ी सफलता मिल रही है, उसी प्रकार से कांग्रेस के पेट में तेज से दर्द हो रहा है। इसका कारण क्या है? देखिए, कहीं ना कहीं संरक्षित और पोषित इसलिए किया गया कि वोट बैंक की राजनीति चले, उनको संरक्षित करने का काम किया गया। लेकिन विषय क्या आता है, हम लगातार कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का कम्युनिस्टीकरण हो गया है, और जब हम ये कहते हैं तो उसका उदाहरण आपको प्रस्तुत करके देते हैं कि जब कम्युनिस्ट विपक्ष में थी, बड़ी विपक्ष में, और कांग्रेस सत्ता में थी, तो कांग्रेस को कहा जाता था टाटा बिरला की सरकार। आज कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से देश के प्रमुख उद्योगपति के खिलाफ जिस प्रकार षड्यंत्र करी, ये अमेरिका का, ये जो हिंडनबर्ग और जॉर्ज सोरोस है, उसके एक षड्यंत्र का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है उसी षड्यंत्र के हिस्से में। लेकिन महत्वपूर्ण विषय लेके आता हूं, इन्होंने क्या कहा, कौन सा बिक गया, कौन सा खरीद लिया, वो अलग विषय है। 400 करोड़ रुपए का, आई रिपीट, 400 करोड़ रुपए का मल्टी सिटी हॉस्पिटल दंतेवाड़ा के सुदूर वनांचल में। हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता क्या है? हमारे सुदूर वनांचल के जो आदिवासी भाई बहन है उनके स्वास्थ्य की चिंता करना, स्कूल, शुद्ध पेयजल, ये सारी सड़क, ऐसे विकास से जो विमुख गांव थे, पंचायतें थे, उनको मुख्य मार्ग से जोड़ के विकास के चहुमुखी आयाम को तय करना, नियम निर्धारण के माध्यम से जो काम हम कर रहे हैं। मैं तो कृतिका जी आपसे एक अनुरोध करता हूं, मैं अजय गंगवानी जी को अपनी गाड़ी में लेके चलूंगा, आप भी चलिए, और स्वराज एक्सप्रेस का एक फील्ड का एक इंट्रोस्पेक्ट किया जाए कि 40 साल, 50 साल, 60 साल के बाद आज क्यों बस्तर लाल आतंक से मुक्त हो रहा है। निशिकांत जी, मान लीजिए विकास हो रहा है, अजय जी, यदि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का विकास हो रहा है तो सर आपत्ति फिर क्या है? 10 सेकंड और लूंगा मैं, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है, प्लीज मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। मेरा कंसर्न ये है कृतिका जी, क्या आपने 7 दशक की राजनीति में किसी भी देश के गृह मंत्री को इस तरह से लाल आतंक से सीधा दो हाथ करते हुए आपने देखा? ये हमारी प्रतिबद्धता और संकल्प को दर्शाता है कि जो विकास के आयाम रायपुर, बिलासपुर की राजधानी देख रही है, वो बस्तर का सुदूर वनांचल क्यों ना देखे? हमारा भाई बहन वहां विकास के नई राह को तय करे, इस दिशा में हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ। ठीक है निशिकांत जी, लौटूंगे आपके पास। अजय जी, आदिवासियों का यदि विकास हो रहा तो फिर आपत्ति क्या है? कृतिका जी, अगर आदिवासी का विकास होता तो कांग्रेस पार्टी दिल से स्वागत करती। नक्सलवाद किसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी के लिए, कृतिका जी, राजनीति का विषय नहीं है। झीरम की घटना में 30 से ज्यादा नेताओं को हमने खोया, जिसके आज तक पीड़ितों को इंसाफ नहीं पाया, क्योंकि धर्मलाल कौशिक
जो भाजपा के नेता प्रतिपक्ष थे, हाई कोर्ट में जाके हमने एक SIT का गठन किया जो झीरम की जांच करी थी। उसकी जांच को रोकने के लिए माननीय धर्मलाल सर, झीरम कांड पे बाद में बात करते हैं ना, फिलहाल आप बताइए ना, आदिवासियों के विकास से क्या दिक्कत है? क्योंकि गणतंत्र दिवस पे तो हमने एक बदलती तस्वीर भी छत्तीसगढ़ की कहीं ना कहीं देखी, जहाँ झंडा नहीं फहराता था वहां पर झंडा फहराया गया है। क्या दिक्कत है यदि आदिवासियों का विकास हो रहा है तो? देखिए, मैं 5 महत्वपूर्ण उदाहरण आपके चैनल पर खींचकर टू दी पॉइंट बात करता हूँ। अगर आदिवासी का विकास होता, कांग्रेस पार्टी समर्थन करती। मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे 5 सीधे प्रश्न है। क्या माननीय अमित शाह जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, बस्तर दौरे पे जा रहे हैं? अगर बस्तर की जनता का फायदा चाहते हैं तो क्या बस्तर की जनता के लिए विशेष पैकेज की घोषणा होगी? पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, बस्तर की जनता नहीं चाहती कि पूंजीपति अडानी अंबानी इनके मित्र आके वहां की संपत्ति को कब्जा करने की साजिश करें। क्या इसके रोकने की घोषणा करेंगे अमित शाह जी? दूसरी बात, NNDC का मुख्यालय लगातार बस्तर की जनता चाहती है कि NNDC का मुख्य जो है प्रोडक्शन है वो बस्तर तो हो रहा है, लेकिन जो मुख्यालय बस्तर में नहीं है। क्या माननीय अमित शाह जी घोषणा करेंगे कि NNDC का मुख्यालय बस्तर लाया जाएगा, जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा? तीसरी महत्वपूर्ण बात, चौथी, नंदीराज पर्वत लगातार वहां ग्राम सभा में सर्वसम्मति से पारित करके अपने पूंजीपति मित्र को नंदीराज की लीज दी गई है। कई बार माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखने के बाद भी नंदीराज की लीज कैंसिल नहीं हुई। चौथी बात, आखिरी महत्वपूर्ण बात, 2006 के वनाधिकार में अधिनियम में परिवर्तन कर केंद्र की मोदी सरकार आदिवासी की जल जंगल जमीन पर कब्जा करने की साजिश जो षड्यंत्र कर रही है, चाहे 2006 के अधिनियम को रोकने का प्रयास करेंगे। ये 5 महत्वपूर्ण बातें इस पर कह रही है कि आदिवासी का हित इनकी प्राथमिकता नहीं है। जवाब ले लेते हैं निशिकांत जी। गजब, मतलब कांग्रेस पार्टी पढ़ती भी नहीं है और सीखती भी नहीं। ये जो NMDC का कार्यालय छत्तीसगढ़ में नहीं है, वो कब से नहीं है? 2014 के बाद से नहीं है। मतलब क्या आप लोग कैसे भ्रम और गुमराह करना चाहते हो? पढ़ लिख लिया करो साहब, किस प्रकार से तो डिबेट करना है आपको। दूसरा, ये क्यों ऐसा बिल बिला रहे हैं? देखिए, जब नक्सल पे पहली बार प्राथमिकता से हमको 29 नक्सलियों को हमने मारा था, तब यही दीपक बैद साहब आके कहे थे ये फर्जी एनकाउंटर है। चाहे सेना के जवान हो या सुरक्षा बल हो, चाहे राज्य का बॉर्डर हो, चाहे राष्ट्र का बॉर्डर हो, ये कांग्रेसी हमेशा हमारे खिलाफ, हमारे सेना के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, न्यायपालिका के खिलाफ, एजेंसियों के खिलाफ इसी प्रकार से संरक्षित करने का काम करती है। किनको? उन लाल आतंक के जो इनके मुखबिर हैं, इनके समर्थक हैं, उनको। विषय क्या आता है? JNU में जब नारे लगते हैं, 74 हमारे जब सुरक्षा बल के जवान शहीद होते हैं, तो इन्हीं का नेता कन्हैया कुमार जश्न मनाता है। ठीक है निशिकांत जी, दूसरा विषय, बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। बाबूलाल शर्मा जी, यदि दोनों ही प्रवक्ताओं को आप सुन रहे हैं, जिस तरह से अमित शाह के दौरे को लेकर सियासत हो रही है, वाकई चूंकि यदि अजय जी के ही सवाल से हम शब्द उठा लें तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ प्रेम अमित शाह जी का दिख रहा है। उनके दौरे के ही यदि मायने जिस तरह से कांग्रेस निकाल रही है, यदि मैं आपके नजरिए से जानना चाहूं तो क्या कुछ इसके मायने निकाले जाए, क्योंकि लगातार अमित शाह के कंटिन्यू दौरे हो रहे हैं? देखिए, अमित शाह के लगातार दौरे छत्तीसगढ़ में होने के कारण कांग्रेस को कुछ शंकाएं हो रही है। उन शंकाओं में सबसे बड़ी शंका ये है कि अडानी अंबानी को वहां की खनिज संपदा पर नजर है और वो वहां के खनिज संपदा को हथियाना चाहते हैं। ये इनकी शंका है। और ये शंका का निराकरण जो है वो तभी हो सकेगा जब भविष्य में ये बातें आएंगी। अगर ये भविष्य में ऐसा होता है तो इनकी शंकाएं सही साबित होंगी, अन्यथा निर्मूल साबित होंगी। सवाल वो नहीं है। सवाल ये है, अब 53 दिन बचे हैं, 31 मार्च 2026 अंतिम दिन है जिस दिन नक्सली मुक्त घोषणा करना है। 53 दिन के अंदर में क्या स्थितियां बन रही है, क्या स्थितियां नहीं है। अभी भी बहुत सारे नक्सली जो है अभी वहां सक्रिय हैं। कुछ पापाराव जैसे लोग, कुछ और बड़े नेता भी उसके सक्रिय हैं। तो वो स्थिति जो है एकदम स्पष्ट है कि पूरी तरह से खत्म होने वाली स्थिति नहीं है। ये स्वयं स्वीकार भी कर रहे हैं। 15% क्षेत्र में 15% जो है नक्सली मौजूद हैं, उसमें कुछ लीडर्स भी हैं। तो होना ये चाहिए कि अब जितने जगह खाली आपने कर दिया है, नक्सलियों को हटा दिया है, नक्सली मुक्त कर दिया है, उन क्षेत्रों का तेज विकास होना चाहिए। तेजों से तेज, बहुत तेज विकास। और उसको जो है उस क्षेत्र को फिर दोबारा उनके हाथ में ना आए, लोग उनसे फिर से प्रभावित ना हो, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। जहाँ तक सवाल है, मैं समझता हूँ, मेरी समझ जो बनती है, अमित शाह जी के दौरे के दोनों कारण हो सकते हैं। सियासी भी हो सकते हैं और अपने वादे को जो है पूरा करने की दृष्टि में क्या स्थिति बन रही है, क्या काम हो रहा है, छत्तीसगढ़ के जो अधिकारी है ढंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये देखने का है। और साथ ही जो है जब आ रहे हैं तो बस्तर पंडुम जैसे एक महत्वपूर्ण जो योजना है, महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है,
उसमें शामिल होकर के आदिवासियों का विश्वास जीतने का प्रयास भी वो करेंगे। बिल्कुल बाबूलाल जी, सियासी क्या कुछ मायने होंगे इसको लेकर मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता से मेरा एक और सवाल भी है। आप अपने सवाल का तो जवाब दीजिएगा ही, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि जब आतंकवाद, चूंकि आतंकवाद खात्मे की बात आती है, सवाल आपकी तौर से बारिश होने लग जाती है सवालों की। लेकिन जिस तरह से 71 नक्सलियों ने जब आत्मसमर्पण किया था, सरेंडर को लेकर भी आपने सवाल उठाए थे। सर, छत्तीसगढ़ से यदि नक्सलवाद खत्म होता है तो ये तो सभी के लिए खुशी की बात है। देखिए कृतिका जी, नक्सलवाद की समाप्ति में भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ, आपकी नियत नीति मंच आदिवासियों के हित होता तो हम 100% साथ देते। देखिए दूसरी महत्वपूर्ण बात है, बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा 31 मार्च का दावा किया जा रहा है, जबकि खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि 15% बाकी है, जबकि वास्तविक स्थिति देखिए अभी 40% से ज्यादा नक्सलवाद बाकी है, जिसकी लड़ाई अभी बाकी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं मैं कि जितना नक्सलवाद की समाप्ति जरूरी है, उतना ही निर्दोष आदिवासियों का एनकाउंटर न किया जाए, ये भी महती जिम्मेदारी शायद सरकार की है। हमने लगातार देखा पीडिया, कोयलीबेड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, वहां के आदिवासी विरोध कर रहे थे। ये कांग्रेस पार्टी का विरोध नहीं है। आदिवासी का एक प्रतिनिधि मंडल राजभवन तक पैदल मार्च करके आया कि जो 8 निर्दोष आदिवासी हैं उसको आपने कोयलीबेड़ा में हत्या कर दी। आज एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूँ, एक मध्याह्न रसोईया था, उसका मड़कू, उसकी भी हत्या करने के बाद, ये बात सर आप किस आधार पर कह रहे हैं कि यहाँ पर आदिवासियों की हत्या कर दी गई? वो नक्सली नहीं थे। देखिए मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ, पीडिया, कोयलीबेड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, ये चारों जगह के लिए आदिवासी प्रतिनिधि मंडल एक पूरा यात्रा करते हुए छत्तीसगढ़ राजभवन पहुंचा। उन्होंने लिखित में आवेदन दिया। 8 लोगों की जो हत्या की गई थी कोयलीबेड़ा में, उनके पास मनरेगा का कार्ड था, उनके पास राशन कार्ड था, उनके पास सब कुछ था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये सारे बेचारे निर्दोष आदिवासी थे। एक महत्वपूर्ण आपके ठीक है निशिकांत जी, नक्सलियों की जगह आप आदिवासियों को मार रहे हैं। महेश कुड़ियाल, एक महत्वपूर्ण बात आखिरी कर दूं, मैं कृतिका जी जरूरी बात कह रहा हूँ। महेश कुड़ियाल एक मध्याह्न रसोईया था, जिसके खाते में 1.5 साल तक शायद अगर पैसा डालिए सैलरी का, आज उसको मार गिराया गया और उन रसोइयों को कहा गया कि नक्सलवाद है। तो ये क्या चरित्र है, मैं पूछना चाहता हूँ। ये क्रेडिट लेने की राजनीति के चलते आप निर्दोष आदिवासियों का एनकाउंटर कर रहे हैं। निशिकांत जी, आदिवासियों का एनकाउंटर हो रहा है। मेरी आवाज आ रही है? जी 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 हो गया है। जी, देखिए जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि नक्सली मतलब आदिवासियों को मारा जा रहा है, क्या सुरक्षा बल के जवान हत्यारे हैं? क्या बात कर रहे हैं अजय गंगवानी जी? किस तरीके से आप डिबेट को लेके जा रहे हैं? इस प्रकार की नफरत जो आपके अंदर घर कर गई है कि सुरक्षा के बल के जवानों को आप हत्यारा करने तक नहीं चुकते, यही मानसिकता है कारण पूरे देश में आप घर में चले गए। क्या कारण? देखिए विकास के रास्ते विश्वास को अर्जित करने का प्रयास अगर सुशासन की सरकार करिए और प्रतिबद्धता के साथ करिए, टाइम ड्यूरेशन देके करिए। आज कितने लंबे चौड़े होकर बोल रही है कि 15% ज्यादा 40% बचा है। जब एजेंसी 15% बता रही है तो अजय गंगवानी को ये जानकारी कहां से आएगी 40% बची? कौन सी एजेंसी बता रही है? कैसे पूछिए आपका सोर्स क्या है, इसको कोट करो अभी यही डिबेट में। आप जो यही मिली भगत है नक्सलियों से इनकी, यही मिली भगत है नक्सलियों की इनकी। ये नक्सलियों के व्हाइट कॉलर लोग हैं, इनको कैसे पता 40% बचा है? किस प्रकार से आपको जानकारी मिली 40% बचा है? बताओ भैया, क्या बैठे डिबेट में बताओ स्पष्टता से। कृतिका जी इस बात का जवाब मिलना चाहिए 40% बचा है। अपनी सोर्स बता दीजिए ना, कहाँ से आपको इस बात का अंदाजा लगा कि अभी 40% नक्सली बकाया है? अजय गंगवानी जी मुझे समय दीजिए, मैं जवाब देता हूँ। जी जी जी, मैं जवाब देता हूँ। देखिए मैं महत्वपूर्ण कहना चाह रहा हूँ, अगर नक्सलवाद समाप्ति होती तो क्या रायपुर राजधानी, जहाँ इनकी डबल इंजन की सरकार का दावा कर रहे हैं, यहाँ नक्सली दंपति पकड़ाते हैं जो लगातार नक्सलियों को सप्लाई करती है। आज एक डीएसपी पकड़ाती कल्पना वर्मा जो खुलेआम नक्सली गतिविधियों की खुफिया जानकारी दे रही है। तो ये क्या शासन चल रहा है? ये दावे कर रहे हैं बड़े बड़े बच्चे, आज इनकी खुलेआम की लात के नीचे डीएसपी कल्पना वर्मा नक्सलियों की गतिविधियों की जानकारी जो है खुफिया जानकारी शेयर कर रही है और ये चैनल को दावे करे 15% के। ठीक है अजय जी शांत हो जाइए, आप जवाब ले लेते हैं ना फिर निशिकांत जी से। कृतिका जी यही मैं बात कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से गुमराह करने की राजनीति कर रही है उससे खोई हुई जमीन नहीं वापस आ सकती। मैं तो डंके के चोट पे बोला कृतिका जी आपको कि आपके और आपके महत्वपूर्ण चैनल के माध्यम से फैक्ट फाइंडिंग हो जाए बस्तर में, मैं आपको लेके चलूंगा अजय गंगवानी जी। आप मैं और निशिकांत भाई तो सुनने की भी आदत डालो, आंखें चुंधिया जाएगी। नियत निलार के माध्यम से जो काम हमने वहां किया और आपको मतलब गर्व होगा आपकी सरकार पे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे, कि जिस प्रतिबद्धता के साथ और संकल्पित मन से उस सुदूर वनांचल में काम किया जा रहा है
जो कि 7 दशक पहले होना था। आपने आदिवासियों को वोट बैंक माना, यहाँ तक कि हिंदू नहीं है कहने वाले भी आप ही लोग हैं। वो सनातन सर, लेकिन एक व्यक्तिगत मेरा भी सवाल, चूंकि बस्तर पे इतना फोकस फिर अमित शाह जी का भी क्यों दिखाई दे रहा है? क्या इसके सियासी मायने निकाले जाए जो उस तरह से कांग्रेस निकाल रही है? तेलंगाना क्यों नहीं जा रहे हैं, उड़ीसा क्यों नहीं जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश क्यों नहीं जा रहे हैं? अरे सुनो अजय गंगवानी जी, आपको क्या है कि आपको ना वो दृष्टि दोष हो गया है, आप देखते नहीं हो। 365 दिन अमित शाह जी, माननीय मोदी जी तेलंगाना बता दीजिए, आज चैनल में बता दें। कृतिका जी पूछ लीजिए छोटे भाई से, कब गए थे तेलंगाना, उड़ीसा कब गए थे पूछ लीजिए, आंध्र प्रदेश कब गए थे पूछ लीजिए। मैं दौरा का डिटेल ले देता हूँ अमित शाह जी का, बता दीजिए कब गए थे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश कब गए थे। ठीक है निशिकांत जी, जवाब दे दीजिए ना, कब गए थे और बस्तर पर इतना फोकस क्यों? क्या आदिवासी वोटर्स या चुनाव के मद्देनजर ये दौरा महत्वपूर्ण है? नहीं, चुनाव के मद्देनजर आप हर चीज को चुनाव के कॉन्टेक्स्ट से जोड़ देंगे। तो सर आदिवासी वोटर्स पर ही क्या फोकस दिखाई दे रहा है? मैं तो कांग्रेस का ही सवाल उठा के सर पूछ रही हूँ आपसे। कृतिका जी देखिए, आपका प्रश्न उठाना लाजमी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जब ये बात कर रही है कि चुनाव के मद्देनजर, आज कौन सा चुनाव है? मेरा कॉन्टेक्स्ट बस इतना ही है कि देश का हर राज्य सुरक्षित होना चाहिए। भाजपा के चाणक्य कहे जाते हैं सर, अमित शाह का दौरा यूं खाली तो नहीं जा सकता बिना सियासी मायने निकाले। वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर जिस तरह से क्योंकि सियासी मायने की बात मैं कर रही थी कि अमित शाह यदि आ रहे हैं तो खनिज संपदा हड़पने और दुनिया भर के जो सवाल कांग्रेस की ओर से किए जा रहे हैं उन सबको यदि हम साइड में रखकर बात करें तो अमित शाह जब आते हैं तो हमेशा से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का वो काम करते हैं। यदि सियासी मायने इस दौरे की निकाली जाए तो सर क्या कुछ रणनीति हो सकती है? देखिए, एक बात तो सत्य है कि अमित शाह जहां भी जाते हैं संगठनात्मक कार्य करते हैं, लोगों को जोड़ने का प्रयास और लोगों को आगे क्या करना है उसका निर्देश देते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक ये है ये सच है कि छत्तीसगढ़ नक्सल पर ही फोकस ज्यादा उनका है। आंध्र प्रदेश और जो बात उठाई गंगवानी ने वो सत्य है कि वहां उनका उतना ज्यादा फोकस नहीं है जितना छत्तीसगढ़ पर है। और यही कारण है जिसके कारण कांग्रेस को ये शंका हो रही है कि वहां की जो धन संपदा है, खनिज संपदा है, कहीं उस पर कोई कब्जा करने का प्रयास तो नहीं है। ये सिर्फ शंका है, और ये शंका अगर निर्मूल साबित होती है तो वो भविष्य बताएगा, और सही साबित होती है तो भी भविष्य बताएगा। भविष्य के गर्भ में है ये। अगर मान लीजिए उन्मुक्त होने के बाद में उस क्षेत्र को अडानी अंबानी को दिया जाता है तब तो कांग्रेस की शंका सच साबित होगी, अन्यथा अभी तो सिर्फ आरोपी लगेगा, आरोपी दिखेगा। तो ये सच है। लेकिन ये सच है कि अमित शाह का फोकस जो है वो छत्तीसगढ़ में जबरदस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा कहना यह है कि 85% क्षेत्र जो मुक्त हो चुका है, मैं फिर से कह रहा हूं, वहां पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य के ऊपर में विकास के कार्य इतने तेज होने चाहिए, फास्ट एंड फर्स्ट होने चाहिए कि वहां पर लगे कि एक तूफान आ गया है विकास का। ठीक है निशिकांत जी, 5 सेकंड में आप मुझे जवाब दे दीजिए सर इसका, बस मेरे पास समय की चूंकि काफी कमी है। फिर मुझे भी दीजिएगा। ठीक सर, निशिकांत जी 5 सेकंड में आप जवाब दीजिए। के 20 छोर पे सड़कें पहुंचा दी गई, ये अभी 1 हफ्ते 10 दिन पहले का एक विषय है। आप सोचिए, संकल्पना कीजिए। आप कांग्रेस पार्टी की बात तो समझ में आती है, आप काफी वरिष्ठ है तेलंगाना में, इसलिए आपको नहीं दिखा होगा क्योंकि हम लोग छत्तीसगढ़ को देख रहे हैं। पूरे देश में पैन इंडिया में कई राज्य नक्सली से पीड़ित थे, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, आंध्र हो। सर अन्य राज्यों की बात बाद में करते हैं ना, ठीक है। 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड बस। इनका एक संरक्षित भूमि के रूप में काम करता था। आप देखिए नक्सली सुजाता ने तेलंगाना जल्दी 10 सेकंड में 5 सेकंड में आप खत्म करिए अपनी बात सर। देखिए निशिकांत जी, हो गया, अन्य राज्यों के तेलंगाना की बात बाद में करेंगे ना सर? ठीक है अजय जी। मैं महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेता पेखन कुमार रागड़ा और लव कुमार रायडू ये नक्सलियों के नाम पे 91 लाख रुपए की टेरर फंडिंग करते हैं। तो ये दिखता है कि दिखावे के लिए नक्सलवाद का विरोध करते हैं। इनके जगत पुराना 10 साल तक नक्सलियों को सप्लाई करते। चलिए ठीक है सर, इस पर कभी और लंबी चर्चा बाद में करेंगे सर। ठीक है अजय जी, बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। निशिकांत जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। बाबूलाल शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। जिस तरह से देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में चूंकि अमित शाह का दौरा है और ऐसे में नक्सलवाद खात्मे को लेकर तो वो समीक्षा बैठक करेंगे ही, लेकिन अब उनके इस दौरे के सियासी मायने भी काफी निकाले जा रहे हैं। विपक्ष लगातार उनके दौरे को लेकर हमलावर है, तो देखना होगा अब छत्तीसगढ़ की राजनीति किस रोक चल पड़ती है। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बने रही स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।